बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डो। जो उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। जनाब 16 मार्च का एनालिसिस लेके, थर्सडे मार्केट एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। आइए देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। 41,694 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी। 179 पॉइंट मार्केट ने जो है वो तोड़े। ओवरऑल अगर आप देखें तो 0.43% का मार्केट में से पॉइंट्स का लॉस हुआ है। वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स भी आज हमारे पास बड़े हैं। तकरीबन 11.25 करोड़ के करीब वॉल्यूम्स हमारे पास जनरेट हुए हैं। प्रीवियस क्लोज हमारे पास 41,874 की थी। डे रेंज की बात करें 41,639 से 42,119 तक का हाई लगा, यानी मार्केट ने 500 पॉइंट्स के दरमियान फ्लक्चुएट करके अपने टॉप से रिजेक्शन लेके अपने ओपनिंग के पास जो है ऑलमोस्ट, यानी अपने लो के पास इसने बेसिकली जो है क्लोजिंग दे दी है। 52 वीक रेंज की बात करें तो ये बिल्कुल अपने मिड तक ही है। और अगर डे रेंज को हम ग्राफिकली देखें, मार्केट खुली, हाई लगाने की भरपूर कोशिश करी, वहाँ से रिजेक्शन मिली और वहाँ से एट द एंड ऑफ द डे मार्केट ने जो है अपनी ओपनिंग से भी नीचे आके क्लोजिंग दे दी, जिसके नतीजे में तकरीबन हमारे पास 180 पॉइंट जो है इंडेक्स में से कम हुए। उसके बाद हम टॉप परफॉर्मर में देखें तो टैली, जीजीएल, एमएलसी, एफटीपी, एलपी, एजीपी, डब्ल्यूटीएल, पीआई, बीटीएल, एफसीसीएल, डीजीकेसी, सिनर्जी वगैरह था जो कि टॉप परफॉर्मर रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास आज का फीपीलीपी भी आगे आई है, देखते हैं। फीपीस को अगर देखें तो $0.21 मिलियन की बाइंग के साथ, लीपी $0.21 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे, यानी फीपी बायर रहे हमारे। बैंक्स ने $0.71 मिलियन की एक्यूमुलेशन करी, ब्रोकर्स ने $0.04 मिलियन का माल बेचा, कंपनीज ने आज थोड़ी सी फिर बाइंग करी $0.37 मिलियन की। फॉरेन कॉर्पोरेट ने $0.06 मिलियन की सेलिंग करी, फॉरेन इंडिविजुअल ने पार्टिसिपेट नहीं किया। हमारे इंडिविजुअल ने आज फिर बाइंग करी है $0.99 मिलियन की। इंश्योरेंस कंपनीज ने सेलिंग करी है $1.97 मिलियन की और म्यूचुअल फंड ने $0.37 मिलियन की सेलिंग करी। एनबीएफसी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.10 मिलियन की बाइंग और ओवरसीज़ पाकिस्तानी $0.27 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। ओवरऑल अगर आप देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 खिलाड़ी बाइंग पे रहे, 2 ने पार्टिसिपेट नहीं किया। 1, 2, 3, 4 प्लेयर जो हैं वो सेलिंग पे रहे। और देखें आप कैसी डल एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिली है, कोई इतनी ख़ास एक्टिविटी नहीं है। अमूमन अगर आप देखें टॉप बायर जो है वो आज बैंक्स रहे। काफ़ी दिनों के बाद कंपनीज़ जो हैं उन्होंने तगड़ी बाइंग नहीं करी है और अब बैंक एक्टिव हो रहा है। यकीनन ये हो रहा होगा कि कंपनीज अब जो है बैंक्स को माल दे रही होंगी। अमूमन हम लोग पिछले जो वीडियोज़ हैं और जो सीरीज़ है उसके अंदर ये चीज़ें देखते हुए हैं बखूबी। सेकंड थिंग ये कि हमारे पास बड़ा सेलर है हमारे इंश्योरेंस कंपनीज, तो इंश्योरेंस कंपनीज को देखते हैं और हमारे बैंक्स और हमारे जो बड़े बायर इंडिविजुअल्स उनको ज़रा देखते हैं कि क्या एक्टिविटी हुई है। तो जनाब बैंक ने अगर हम देखें तगड़ी बाइंग जो करी है वो किस सेक्टर के अंदर करी है, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ऑल अदर सेक्टर में $0.33 मिलियन की। और उसके अलावा आप देखें तो दूसरे सेक्टर्स में भी एक्यूमुलेशन बैंक्स की तरफ से हुई है। नंबर 1। नंबर 2, कंपनीज़ को अगर हम देखें तो कंपनीज मुसलसल बाइंग के ऊपर थी। अगर आप देखें तो आज कंपनीज ने बाइंग रोक दी है और कुछ जगहों पे कंपनीज प्रॉफिट टेकिंग भी करना शुरू कर रही हैं। ऑन अदर एंड अभी भी स्टिल बाइंग है, लेकिन वो प्रेशर नहीं जो पिछले एक हफ्ते से हम लोग देखते हुए आ रहे थे। नंबर 3 ये इंडिविजुअल तगड़ा बायर हमारे पास आज का रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो इंडिविजुअल ने सेमेंट में प्रॉफिट टेकिंग करी है $0.27 मिलियन की। और उसके अलावा तगड़ी बाइंग जो है ऑल अदर सेक्टर में, यानी बैंक के साथ जो एक इंडिविजुअल ने स्टांस लिया है जो कि अच्छा स्टांस पॉसिबली हो सकता है $0.35 मिलियन का। कमर्शियल बैंक्स में बाइंग करी है और उसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में तगड़ी बाइंग करी है। और तगड़ा सेलर हमारे पास जो इंश्योरेंस कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनी की तगड़ी सेलिंग है ऑल अदर सेक्टर में $1.59 मिलियन की और कमर्शियल बैंक में $0.28 मिलियन की। यानी इंश्योरेंस कंपनीज ने कमर्शियल बैंक में और ऑल अदर सेक्टर में ज़बरदस्त प्रॉफिट टेकिंग करी है। जिसमें अगर आप देखें तो इंडिविजुअल ने इन दो सेक्टर्स के अंदर एक तो माल लिया है जो इंश्योरेंस कंपनीज ने जिधर प्रॉफिट टेकिंग की है, उसके बाद हमारे जो हैं जो बैंक्स हैं उन्होंने इधर माल को लिया है जो उनकी जानिब से हमारे पास जो है प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिली है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास अगर देखें तो मार्केट में स्टिल डल एक्टिविटी है, जो तेज़ी अभी लगी हुई है। कोई तेज़ी मार्केट के अंदर अभी फिल वक्त तक नहीं है। न्यूज़ है, बट जब तक वो न्यूज़ एग्जीक्यूट नहीं होती तो हवा में तो तीर सब चला रहे होते हैं। जब तक न्यूज़ कंफर्म नहीं होगी तब तक हमें कोई स्टांस नहीं लेना है। सेक्टर वाइज देखें तो कमर्शियल बैंक ने 19 पॉइंट जोड़े, फार्मास्यूटिकल ने 11, ग्लास सेक्टर ने 10, इंजीनियरिंग ने 8 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर ने। नेगेटिविटी में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 114 पॉइंट तोड़े, मिसलिनियस सेक्टर ने 66, टेक्नोलॉजी ने 23, इन्वेस्टमेंट बैंक ने 20, थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने। पॉजिटिविटी में एचबीएल ने 31 पॉइंट जोड़े, इफर्ट ने 14, सरल ने 9, ईएफयूजी ने 8, थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट ने। नेगेटिविटी में हाँ ज़्यादा देखें आपको दिखेंगे, पीएसईएल ने 67, पीओएल ने 57, ओजीडीसी ने 28, सिस्टम ने 23, दावा ने 19, थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट में भी तोड़े।
हीट मैप अगर देखें तो सिर्फ PIBTL और कुछ जो है छोटे स्टॉक्स के अलावा आप देखें मार्केट में बिल्कुल डल एक्टिविटी, और बाकायदा आप देखें काफ़ी सारे उसमें आपको प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है जो लालम लाल दिख रहा है। हरियाली जो अगर आप देखें तो आपका इंजीनियरिंग सेक्टर में आप देख सकते हैं, और इसके अलावा थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में आपको देखने को मिल रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास जो है ये हमारा चार्ट आ गया। चार्ट पे जाने से पहले एक न्यूज़ जो है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि चाइना की तरफ से जो हमारे पास पैसे रिसीव होने थे, उसमें हमारे पास जो उसकी दूसरी जो किस्त है वो हमें मिलने वाली है तकरीबन $500 मिलियन की। इसहाकदार ने इसके ऊपर कंफर्मेशन भी दी है, और अगर आप देख सकते हैं तो ये आर्टिकल भी 16 मार्च का है, इसको आप देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं डिटेल के अंदर। और इसमें अगर आप देखें तो द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फॉर द सेकंड डिस्बर्समेंट ऑफ 500 मिलियन आउट ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना ICBC approved rollover facility of 1.3 billion has been completed by Finance Ministry. द फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू इन्फॉर्म टुडे। तो जो उसकी $1.3 बिलियन का जो हमारे पास लोन आया था, तो यहाँ आप उसको जो भी बोल लें, बहरहाल उसकी जो सेकंड आपके पास जो इंस्टॉलमेंट है $500 मिलियन की, वो हमारे पास उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो रोल ओवर फैसिलिटी है, वो कंप्लीट हो गई है ऑलमोस्ट। वो भी जो है हमारे पास आने को है। देखिए IMF का जो प्रोग्राम है, कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि उसके ऊपर जो अमरीकी सफ़ीर ने भी बोला है, ये मेरी अपनी अजम्पशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। वंस अगेन हर बार की तरह मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है, लेकिन जो चीज़ें उसको अकॉर्डिंगली समझने की कोशिश करें कि IMF का जो प्रोग्राम है वो काफ़ी टाइम से हम सुनते आ रहे हैं, 2 महीने 3 महीने से, उसके चक्कर में मार्केट काफ़ी लटकी हुई। तो मेरा मशवरा पर्सनली आपको ये, जब तक मार्केट उसको कंफर्मेशन नहीं मिलती ना कि हो गया है तो हो जाएगा, प्रोसेस हो गया है, तो उसके अंदर आप जो है अपनी अगर ट्रेडिंग को उसके बिहाफ पे कर रहे हैं तो आप उसके अंदर ट्रेडिंग में स्टक हो सकते हैं। मेरा मशवरा ये कि आप टेक्निकल्स को प्रॉपरली देखें और न्यूज़ से अपडेट रहें। हाँ, रैली मिलेगी इंशाल्लाह, वो आप लोगों के साथ उसको शेयर करेंगे, और वो हमारे साथ जो है मार्केट जो है उसको दिखाएगी भी। हमारे आपके अलावा 10,000 ट्रेडर जो है वो उसका और भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलते हैं हमारे डेली एनालिसिस की तरफ। डेली एनालिसिस पे जाने से पहले एज़ यूजुअल चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर आप क्लिक करेंगे हमारे डिस्कशन ग्रुप में आ जाएंगे, और जो भी अपडेट्स वगैरह होती हैं चैनल से रिलेटेड भी, और कोर्स से रिलेटेड, प्रीमियम ग्रुप से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें और अपडेट्स वगैरह आपको ग्रुप में प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड थिंग, हमारा टेक्निकल एनालिसिस का जो बैच 4 है वो स्टार्ट होने वाला है, रजिस्ट्रेशन उसकी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो लिमिटेड सीट्स मौजूद हैं, दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। खैर, तो स्टार्ट करते हैं जनाब। तो यहाँ पे अगर आप देखें, जैसे कि यहाँ से आप लोगों के साथ डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं, और यहाँ पे भी देखें आज स्टिल मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी। इसको मैं जूम इन करके अगर आपको समझाऊँ और दिखाऊँ, मार्केट ने कल क्लोजिंग दी आपकी 41,000 तकरीबन 890 पे। यहाँ पे आप देखें इसने गैप अप ओपनिंग दी 41,900 के पास ऊपर जाने की भरपूर कोशिश करी, लेकिन एट दी एंड फिर रिजेक्शन मिली और अपनी ओपनिंग से भी आके नीचे क्लोजिंग दी, और बल्कि नीचे आके नहीं, सबसे पहले अपनी ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस थी उससे नीचे आई, फिर उसके बाद जो इसकी कल की ओपनिंग थी उससे भी नीचे आके इसने क्लोजिंग दी। तो इससे क्या पता लग रहा है? इससे पता लग रहा है कि मुसलसल इधर से रिजेक्शन मिल रही है, जो लेवल्स हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं, ऑनर करते हैं। इस तरह मार्केट ऊपर नहीं जा सकती है, पूरी एक साइकिल कंप्लीट होनी होती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मूविंग एवरेज 200 है, ऑल दोस्त के ऊपर है, इस चीज़ को एग्री करते हैं, लेकिन आप देखें वो बन किधर रहा है, कॉन्टेक्स्ट देखें। सिर्फ ये नहीं होता कि मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट ऊपर आ गई तो ऊपर है, नीचे जा रही हो नीचे है, हमें कॉन्टेक्स्ट समझना होता है, किधर से आ रही है, क्या कर रही है, कहाँ जा सकती है, पोटेंशियल डायरेक्शन क्या हो सकता है। रटी रटाई चीज़ें नहीं, और हर जगह हर इंडिकेटर नहीं यूज़ होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इसको यूज़ करने का मकसद ये कि हम लेवल्स के साथ इसको कंबाइन कर रहे हैं। इंडिकेटर्स को इटसेल्फ हम यूज़ नहीं करते हैं, उसको कंफर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो हमने जो वर्किंग अपनी प्लॉट करके रखी हुई अगर आप देखें तो उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। नंबर 1 ये 50 का मूविंग एवरेज देखें, वो भी ऑलमोस्ट इस ट्रेंड लाइन के साथ लाइन अप हो रहा है, उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। यानी पोटेंशियल सपोर्ट हमारे पास 41,000 के लेवल की डेली बेस के ऊपर बन सकती है, लेकिन आइडियल लेवल जो है 40,400 और 500 का जोन है, जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा और जो मैं पर्सनली अपने लिए भी रख रहा हूँ। बाकी सबकी अपनी मर्जी है। बोलिंजर बैंड देखें, अब वॉलेटिलिटी इसकी खुलने लग गई है, और इसके भी टॉप से इसको मुसलसल रिजेक्शन मिल रही है, यानी टच करने की भरपूर कोशिश हो रही है, ऊपर जाने की भरपूर कोशिश हो रही है, लेकिन नहीं जा पा रहा। क्यों नहीं जा पा रहा? टेक्निकल्स नहीं जाने दे रहे। और आप अगर आज देखें तो ये जो यहाँ से इंडिकेटर ने भी एक मूव दी हुई थी, उसने भी यहाँ पे एक नेगेटिव सिग्नल जनरेट कर दिया। इसका मतलब है भाई अभी दूर रहो मार्केट से। तो इतनी सारी कंफर्मेशन और इंडिकेशन जब आ रही हैं तो मार्केट किस तरीके से ऊपर जा सकती है मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन
पोटेंशियली जो डायरेक्शन है वो नीचे का है। ऑन अदर एंड अगर बाउंस आता है और कोई इसको एंजॉय करना चाहता है जनाब, तो यहाँ पे आपके पास अगर ये यहाँ से ऊपर जाती है, जो कि मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन कल फ्राइडे और फ्राइडे अमूमन मार्केट नेगेटिव क्लोजिंग देती है अमूमन, क्योंकि पूरे वीक के जो लोग बैठे होते हैं, जो स्विंग ट्रेड करते हैं, BTST करते हैं, वो प्रॉफिट टेकिंग कर रहे होते हैं, अपनी ट्रेड्स को क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, हो सकता है अगर एक बाउंस मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा 42,500 तक का अपने इस हाई के आसपास मिल सकता है, इससे ऊपर नहीं हो सकता। तो उसको आप ब्रेकआउट या उसके ऊपर जो है आप उसको मतलब पॉजिटिव समझ के उसके अंदर नहीं घुस जाइएगा, प्रॉपर जो है रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर कर रहे हो तो करिएगा, एल्स यहाँ तक का वेट करें। और जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि मुझे लग रहा है मार्केट क्रैश हो सकती है, क्यों हो सकती है, रीज़न पूरे प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस किए हैं। वो फिर जब होता है फिर सब पूछते हैं कि यार ये कैसे हुआ कैसे हुआ, यहाँ पे बताया। तो भाई ये चार्ट आपको दिखा रहे और बता रहे होते हैं और इंडिकेशंस मिल रही होती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग चीज़ को समझें और उसके अकॉर्डिंगली अपनी जो मैनेजमेंट है उसको करने की कोशिश करें। यहाँ पे अगर मैं कोई जो रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं, अगर उसके साथ भी अगर इसको देखने की कोशिश करूँ, ये देखें, ये मैंने इस वेव को अगर मैं रिट्रेसमेंट इसकी देखने की कोशिश करूँ, तो ये ओवरऑल आप देखें कैसे इसने परफेक्ट रिजेक्शन अपने जोन से दी है। फिबोनाची जो दोस्त समझते हैं वो यहाँ पे देख रहे होंगे, वेव जो रिट्रेस हो रही थी उसकी करेक्शन जो बाकी थी ऑलमोस्ट उससे ऊपर चली गई हुई है। और यहाँ पे अगर आप RSI भी देखेंगे तो वो भी अपने ओवरसोल्ड रीजन के पास अकॉर्डिंग टू दैट पहुँच चुका हुआ है। तो डेफिनेटली उसके अंदर जो है आपको रिट्रेसमेंट डेफिनेटली मिलेगी, एक नेगेटिविटी मिलेगी। हो सकता है एक ही बड़ी कैंडल में इस लेवल को जो है कवर अप कर ले, हो सकता है मल्टीपल कैंडल्स में कर सके। यहाँ पे आप देखें ये जो एक हमें स्पाइक मिला नीचे का, यहाँ तक ये जो 14 बार्स बनी है, ये आप देखें 9 फरवरी से 1 मार्च तक बनी है, नहीं तकरीबन हमारे पास 20 दिन इसको यहाँ पे कंप्लीट होने में लगे इस साइकिल को। ऑन अदर एंड यहाँ पे आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई 8 बार्स के अंदर, यानी 12 दिन के अंदर। तो मार्केट के स्ट्रक्चर को समझें, मार्केट की हायरार्की और मार्केट की जो फॉर्मेशन उसको समझें। नहीं यहाँ से देखें एक वेव में नीचे आई, लेकिन यहाँ पे जाते जाते साइड में छोटी छोटी वेव्स बनाती हुई कोशिश कर रही है। टारगेट से एट दी एंड वही है, लेकिन वो मेन मकसद जो होता है वो घुमाना होता है और डॉज देना होता है। स्ट्रेट सब हो रहा होगा तो वो तो फिर सारे फिर जितने भी लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं आता वो भी फिर आके ट्रेडिंग ही कर रहे होंगे और इधर से पैसे बना रहे होंगे। देखिए मार्केट को समझ के ट्रेड करेंगे लॉन्ग रन में, इससे अच्छा काम आपको कोई नहीं है। लेकिन अगर आप सट्टा और अपने इंडिकेशंस के अकॉर्डिंग सारी काम कर रहे होंगे तो उसमें जो है डेफिनेटली नुकसान होने का खदशा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। अगर हम देखें यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे पास बेयरिश इंगल्फिंग टाइप का पैटर्न जो है यहाँ पे बन रहा है। तो ये इतनी सारी चीज़ें एक जगह पे आके जब जमा हो जाती हैं तो हमारे पास कन्फर्मेशन ही होती हैं। तो वो बाकी ये कि कल मार्केट की जो क्लोजिंग होगी उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। वॉल्यूम्स देखें हमारे पास कितने हाई लगे हुए हैं, RSI ने मुंह देखें अपना नीचे की तरफ कर लिया है, हिस्टोग्राम मैकडी के जो है वो वीक होने लग गए हैं, और एल्स हमें क्या कन्फर्मेशन चाहिए। तो होपफुली आपको ये क्लियर होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आवरली बेसिस पे जो दोस्त ट्रेड करते हैं और उनके साथ हम जो एनालिसिस शेयर करते हुए आ रहे हैं, तो ये आप लोगों के साथ वर्किंग शेयर करी थी, इसको सेव भी कर लूँ। तो यहाँ देखें इसने आज ये अपनी सपोर्ट भी तोड़ी और अपने मूविंग एवरेज की सपोर्ट भी विद हाई वॉल्यूम कैंडल और मोमेंटम कैंडल तोड़ी है। तो पोटेंशियल अब आपके पास जो है 2 लेवल्स आ रहे हैं, 40,900 का जो जोन्स के ऊपर काम करते हैं, या मूविंग एवरेज जो इसको एक सहारा दे सकता है 41,300 के यानी आसपास जो, इसको भी आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। मेन लेवल अगर ये इस तक आप वेट करेंगे तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो इधर भी अगर ब्रेकआउट हो जाए तो आपके पास जो है अगला जो एक पोटेंशियल टारगेट है वो 42,547 का है, लेकिन मुझे नहीं लगता है पॉसिबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो है सपोर्ट टूटी है विद हाई मोमेंटम, और उसने 2-3 सपोर्टें एक साथ तोड़ी हैं। अगर आप देखने की इसको कोशिश करें, आपकी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, मोमेंटम सपोर्ट, आपकी ये जो मूविंग एवरेज है उसकी सपोर्ट, कैंडलस्टिक्स की सपोर्ट, आवरली सपोर्ट, तो ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। और एक आप देखें लोअर हाई की फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास ये यहाँ पे ऑलरेडी होना शुरू हो गई है। अब ये यहाँ तक आ सकती है तो यहाँ तक भी जा सकती है। हो सकता है यहाँ पे लो ला के दोबारा ये ऊपर आ जाए रीटेस्ट करके और यहाँ पे आके अपनी साइकिल को कंप्लीट कर ले। मार्केट की साइकिल को, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने की खुदारा कोशिश करें। अपने जो तीर हैं उसको अंधेरे में मत चलाएं। प्रॉपर कैलकुलेशन और वर्किंग के साथ काम करेंगे तो लॉन्ग रन में इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा। एल्स मेरा काम है आप लोगों को गाइड करना, बाकी एट दी एंड मर्जी आपकी अपनी है। हर बंदे का अपना एनालिसिस है, हर बंदे का एक वर्किंग स्टाइल है। मैं जिस तरीके का काम करता हूँ आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ, और यकीनन आप लोग जो जुड़े हुए हैं आप लोगों को मेरा काम का जो तरीका है समझ में आ रहा होगा और पसंद आ रहा होगा, और आप लोग अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो ये सारी चीज़ें कोशिश करें, प्रॉपरली वर्किंग करें और उसके बाद जो है आप ट्रेड लें। और यहाँ पे अगर आप इंडिकेटर्स का भी सहारा लें तो ये देखें बोलिंजर बैंड में भी वॉलीटिलिटी नीचे की तरफ आने लग गई है। आपका ये जो सुपर ट्रेंड है इसने भी यहाँ पे इसको तोड़ दिया हुआ है अभी, और हमें क्या कंफर्मेशन चाहिए? वॉल्यूम्स देखें एवरेज से ज़्यादा है, तो अभी वेट करें। अब आप बोलेंगे RSI तो नीचे आ गया, भाई RSI को यूज़ करने के डिफरेंट तरीके, ट्रेडिशनल तरीके के अकॉर्डिंग देखें तो ये ओवरसोल्ड हो गया हुआ है।
यहाँ पे एक बाउंस भी बन सकता है, लेकिन हमें जो है वेट करना है। मैकडी को देखें, नेगेटिव सिग्नल है, तो यानी नेगेटिविटी जो पॉजिटिव और तेज़ी कर रहे हैं ना, तो अभी तेज़ी में या ट्रैप में आने से ज़रूर बचें। लेवल्स को देखें, उधर आके आपको सिग्नल मिले, इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों के साथ उसको शेयर करता रहूँगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करेंगे तो लॉन्ग रन में इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा, कुछ सीखा है, कुछ समझ में आया है, नॉलेज में इजाफा हुआ है। तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।